हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 6 मंथ की, यानी कि छठे महीने की। और भाई मैं बता दूं, जैसे कि अभी मेरे को 6 मंथ जो मैं बात कर रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे को ऑलमोस्ट 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे को 7 मंथ लग रहा है। और भाई अब बैठा नहीं जाता चेयर से, बहुत मुश्किल से। अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ही बैठ रही हूँ, अदरवाइज मैं तो लेटी रहती हूँ या वॉक कर रही हूँ या बस लेटी हूँ। बट बैठ नहीं सकते यार, टमी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो जी सब तो चलता रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के 6 मंथ की, कि ये कैसा होता है, क्या क्या जो पहले के मंथ हमारे निकल गए 5 मंथ्स के, उनसे क्या डिफरेंट होता है 6 मंथ में। और बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और हम कैसा फील करते हैं, हमारी टमी में क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी। और मैं बता दूँ, ये जो भी मैं बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, 6 मंथ्स में सबसे पहले जो ड्रास्टिक चेंज आया है वो ये है कि यार हमारे टमी से ना एक ब्लैक या ब्राउन कलर की ना हमें लाइन दिखनी स्टार्ट हो जाती है। वो ऐसे एकदम स्ट्रेट करके नीचे तक जा रही है। और वो हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, गंदी लग रही है। बट वो बनना स्टार्ट हो गई है मेरे, जब से मेरा 6th मंथ स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अभी तो काफ़ी विजिबल है वो। तो एक लाइनिंग सी बनना है, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइनिंग ऊपर से लेके नाभि को टच कर रही है, फिर वो नीचे तक जा रही है। तो एक लाइनिंग बनना स्टार्ट हो गई है। और क्या हो रहा है, जैसे कि हमारा जो टम्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब फूल रहा है, वो खुल रहा है। तो जो हमारी नाभि है वो भी खुल रही है। तो धीरे धीरे जैसे हमारी नाभि एकदम ऐसे अंदर को थी, तो ऐसे धीरे 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 करके वो खुलने लग रही है। तो नाभि मेरी काफ़ी ऑलमोस्ट मतलब ओपन हो चुकी है। तो एक ये चेंजेस आता है। और ऐसे होता है कि जैसे कि हम नॉर्मली लेटे हुए हैं, तो अब मुझे ना सहारा लेना पड़ रहा है। मतलब मैं लेट के एकदम से नहीं बैठ पा रही हूँ, या तो मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती हूँ तब बैठ रही हूँ, या वो मेरे को पुल अप करता है, या फिर वो नहीं है इधर उधर है तो मैं बेड से हाथ लगा के तब बैठ रही हूँ। तो मतलब उठना बैठना 6 मंथ से ऑलमोस्ट मुश्किल हो गया है, मतलब डिफ़िकल्टीज बढ़ना स्टार्ट हो गई है जैसे जैसे हमारे टमी का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और टमी तो काफ़ी विजिबल होने लग गया है। जैसे मेरा 5 मंथ में था तो उतना नहीं, बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा था, बट अभी तो काफ़ी विजिबल होने लग गया, काफ़ी टमी दिखने लग गया है। तो कपड़े भी हमें देख के पहनने पड़ते हैं। और ये जो पूरा प्रेगनेंसी का टाइम है, जब भी आपको लग रहा है कि टमी आपका दिखने लग गया है, तो थोड़े लूज और कंफर्टेबल से कपड़े पहने, जो मतलब बॉडी में चुभे ना, और उनका जो फैब्रिक है वो काफ़ी मतलब कंफर्टेबल हो। तो ये इस तरीके के कपड़े पहनना सही रहेगा। और अगर मैं भूख की बात करूँ तो यार मेरे को तो मेरी एज सच कोई बहुत ज़्यादा भूख नहीं बढ़ी है 6 मंथ में। 5th मंथ में मेरे को बहुत ज़्यादा गंदी सी भूख लगती थी कि मॉर्निंग में जब भी आँख खुल गई तभी चाहिए। अभी थोड़ा सा मेरी भूख में रिलैक्स हो गया है। और मैं उतना ही खा रही हूँ जितना मैं खाती थी, जितने भी मैं टाइम खाती हूँ। एक मतलब 2-3 टाइम जितने टाइम मैं खाती हूँ तो मैं उतना ही खा रही हूँ। और जितना मैं खाती थी वो भी मैं उतना ही खा रही हूँ। तो मेरी ऐसे बहुत ज़्यादा भूख नहीं बढ़ी है कि मेरे को डबल भूख लग रही है या मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। तो उतना ही है। और बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं मेरी में 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी में, जब मतलब जब तक 5 मंथ था तो मेरे को इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन था, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन था कि मैं दवाइयाँ खा रही थी। मैं 5 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में फ्रेश हो रही थी। बट जब से मेरे को 6th मंथ लगा है तो अब ना ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया है कि मैं 5-6 बार फ्रेश हो रही हूँ। कम से कम भी नहीं तो 4 बार, और 6 बार तो मैं जा ही रही हूँ। और ये किसी भी टाइम हो जा रहा है, मॉर्निंग में उठ रही हूँ तब मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। मतलब ये लूज मोशन टाइप नहीं है, जैसे नॉर्मल फ्रेश होते हैं उस तरीके का ही है। बट मैं 5-6 बार जा रही हूँ अब। तो पता नहीं यार ये बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। पहले एकदम से इतना गंदा कॉन्स्टिपेशन था और अब एकदम से इतना ज़्यादा हो गया है कि इतनी बार मेरे को फ्रेश होने, मतलब मेरे को पॉटी करने जाना पड़ रहा है। और हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है यार, बिल्कुल ख़राब। तो अभी अभी बिल्कुल अपोजिट हो गया जब से 6 मंथ लगा है। तो पता नहीं यार अंदर बॉडी में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जैसा भी हो रहा है, जैसा बॉडी रिएक्ट कर रही है, हमें उसी तरीके का रहना पड़ेगा। तो अभी ऐसा हो गया है।
और हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो 6th मंथ है, और अगर कोई भी चीज़ आपको लग रहा है नॉर्मल, मतलब कि जो डाइजेशन में नॉर्मल हो गई है, तो यार आप खूब खाओ। जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हैं वो अच्छे से खाओ, चबा चबा करके। जूस तो अवॉइड ही करो। कभी आपको लग रहा है जिस दिन आप फ्रूट्स नहीं खा पाए हो, तो उस दिन आप जूस पी सकते हो 1-1.5 गिलास। अदरवाइज आप फ्रूट्स खाओ खूब भर भर के, जैसे मैं खा रही हूँ। और ड्राई फ्रूट्स खाओ रात को भिगो करके। और दूध अगर आप ज़्यादा पी पा रहे हो, जैसे कि मेरा जो डाइजेशन है, जो दूध का, वो 1 ही गिलास है। मैं 1 गिलास से ज़्यादा दूध पी नहीं पाती, वो भी रात में। और अगर आपको दूध पच पा रहा है और आप मॉर्निंग में पी सकते हो, या फिर आफ्टरनून में, इवनिंग या नाइट में, तो आप दूध जितना पी सकते हो पियो। 2 गिलास 3 गिलास एटलीस्ट आप दूध पी सकते हो, इतना तो दूध पियो। दूध बहुत अच्छा है। और अगर आपको दही या मट्ठा सूट हो रहा है तो वो भी यार बहुत अच्छा। मुझे तो सूट नहीं हो रहा, तो मैं दही मट्ठा ये सब नहीं खा रही हूँ। और जैसे मेरे को जो गेहूं की रोटी हैं वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो मैं गेहूं की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो अगर आपको हो रही है तो आप मतलब हेल्दी खाना खाएं। अगर आप चपाती वगैरह खा रहे हो तो खा लो, लेकिन कोशिश करो कि चपाती कम खाओ, या राइस खा लिए, या प्रोटीन वाली चीज़ें खा ली, पनीर खा लिया, या दाल वगैरह। तो आप मतलब 6 मंथ ऐसा है कि आप, अगर आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पचा पा रहे हो, तो आप हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाओ। और नारियल पानी पियो डेली। और जो नॉर्मल पानी है, अगर आप पचा पा रहे हो नॉर्मल पानी 1-1.5 गिलास एक बार में, तो वो पियो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, पानी पियो। जैसे अभी मेरे को तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं एक बार में 1 गिलास पानी नहीं पी पा रही हूँ अभी भी। मेरे को 6 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, 7th मंथ लग रहा है, लेकिन मैं एक बार में 1 गिलास पानी नहीं पीती हूँ। 1 गिलास पानी पी लिया तो मुझे अभी भी उल्टी हो जाएगी। तो मैं सिपर जो है वो अपने पास रखती हूँ, जो मेरा पानी का सिपर है, और मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे 10 मिनट पे पी लिया, मैं ऐसे पीती रहती हूँ। तो जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल हो रहा है, जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल हो रहा है, अपने बॉडी को देख के आप उस तरीके से अपनी बॉडी के साथ रिएक्ट करें। लेकिन थोड़ा थोड़ा और हेल्दी हेल्दी खाते रहें। और जैसे कि मैं सारे ड्राई फ्रूट्स अब खाने लगी हूँ, रात को भिगोती हूँ। और क्या कहते हैं, मॉर्निंग में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। तो वो, और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को रात को नींद नहीं आती। जैसे कि 2 बज गए, 3 बज गए, नींद नहीं आती। फिर जब नींद, फिर मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कि मैं तब, जैसे कि मेरे को नींद तो पहले भी नहीं आ रही थी और अभी भी नहीं आ रही है, तो पता नहीं रात में कभी भी नींद आ जाती है। 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है इसमें नींद का। और जब तक नींद नहीं आती, मैं पूरे टाइम करवट बदलती रहती हूँ, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, क्योंकि यार एक साइड को सोया ही नहीं जाता। कभी लेफ्ट हो रही हूँ, कभी सीधे हो रही हूँ, कभी राइट हो रही हूँ। तो इस तरीके से रहता है यार। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है ना डिलीवरी का, तो बहुत ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक चेंज आते जा रहे हैं। तो उस तरीके से हमें करना पड़ेगा कि जब तक नींद नहीं आती तो मैं मूवमेंट्स करती रहती हूँ, जब नींद आ जाती है तो मेरे को फिर पता नहीं होता कि मैं किस साइड सोई हुई हूँ। तो ये होता है। और अभी तक भी मेरी 7th मंथ चल रहा है अभी मेरे को, लेकिन मेरी वॉमिटिंग की मेडिसिन बंद नहीं हुई है। मैं अभी भी वॉमिटिंग की मेडिसिन खा रही हूँ, और मेरे को अभी भी वॉमिटिंग लग रही है। मतलब कोई दिन अभी तक मेरा ऐसा नहीं गया जिस दिन मुझे वॉमिटिंग ना हुई हो। एक एटलीस्ट दो, ये तो डेली का है मेरे को जो मुझे वॉमिटिंग होती है। तो यार है किसी किसी की बॉडी, जैसे मेरी है कि नहीं बंद हो रही है, लग रही है। या मैं मॉर्निंग में जब भी उठती हूँ ना, मेरे को इतना ज्यादा एसिड बनता है ना, मतलब येलो कलर का इतना थिक एसिड आता है। मैं ब्रश करूँ या ना करूँ, पहले मेरे को वॉमिटिंग आनी है वो एसिड की। रात भर का जो भी मेरा पेट खाली होता है, तो उससे जो मेरे को एसिड बनता है, पहले वॉमिटिंग होती है, मैं दवाई वगैरह खाती हूँ, फिर मैं ब्रश करती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। तो पता नहीं यार कब तक ये उल्टियाँ मेरे साथ चलेंगी। तो इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती, बस ये है कि हम मेडिसिन खा सकते हैं, या जिस चीज़ से हमें वॉमिटिंग आ रही है। जैसे कि मैं बिल्कुल भी दही और मट्ठा और चपाती गेहूं की, ये सब चीज़, या गोलगप्पे, ये सब मैं नहीं खा रही हूँ, क्योंकि इनसे मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है। तो मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ। और 6 मंथ में ये होता है कि हमारा बेबी अच्छे से पूरा ग्रो हो जाता है और वो हमारी बात सुनता है। तो आप कोशिश करें जब भी आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो अपने बेबी से बात करें, और नाइट में जब सो रहे हैं अपने बेबी से बात करें। और मेरा मेरे हस्बैंड का तो डेली का एक ही रूटीन बन गया
कि जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, कितने बजे भी मैं उठूँ, एटलीस्ट 2-3 घंटे हमारे घर में भजन चलते हैं। और वो भजन मैं भी सुनती हूँ, मेरा बेबी भी सुनता है। तो ये एक आदत सी हमने डाल ली है, ये डल गई है। मतलब भजन तो हम पहले से ही सुनते हैं, बट अभी थोड़ा और ज़्यादा हम कॉन्शियस हो गए इस चीज़ के बारे में। तो आप कोशिश करें, सुबह उठें तो भगवान से प्रे करें, अच्छी अच्छी उनसे मन्नतें मांगे अपने बेबी के लिए, अपने लिए हेल्दी रहे सब कुछ। और आप भजन सुने, जिस भी आपको क्या कहते हैं, जो भी आप भगवान जी को मानते हैं, तो आप उनके भजन सुने। और कुछ मैंने भजन डाले हुए भी हैं अपने चैनल पे, तो आप उन्हें भी सुन सकते हैं। और मैं 1-2 दिन में कुछ और भजन भी डालूंगी। तो वो स्पेशली होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो उन्हें सुने, तो वो बहुत अच्छा रहता है मन की शांति के लिए भी। तो आप डेली भजन सुने, ये आप एक आदत में डाल लें। और मूवी देख रहे हैं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वो भक्ति वाली हो, जैसे कि भगवान से रिलेटेड हो, या आजकल एआई की इतनी सारी मूवीज आ रही हैं भगवान से रिलेटेड, तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे मैं देखती हूँ डेली, मैं कोई 2-3 मूवी एटलीस्ट मैं देखती हूँ, कोई 5-10 मिनट की होती है, कोई बहुत ज़्यादा कई घंटे की नहीं होती। वो देख लेती हूँ, भजन सुनती हूँ। और लेटी रहती हूँ तो बुक्स पढ़ लेती हूँ, या मेरा हस्बैंड मुझे कोई बुक रीड कर देता है तो मैं लेटे लेटे सुनती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि बच्चा जो है अब वो अच्छे से हमारी सारी बात सुन पा रहा है, तो उसके कानों में यार अच्छी बातें जाएं तो ये बहुत अच्छा है। तो पॉजिटिविटी जितना आप रख सकते हैं वो रखें। और और प्रॉब्लम तो यार है ही, अभी टमी इंक्रीज हो रहा है, बैठा ही नहीं जा रहा, लेट के आप बैठ नहीं सकते, और बैठे भी हो तो सरक सरक के उतरना पड़ रहा है। तो यार प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो गई है अब। पहले वॉमिटिंग की मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी, अभी वॉमिटिंग चलो 20-15-10 से 1-2 हो गई, वो मैं झेल रही हूँ। तो अभी और कुछ ना कुछ नए 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 चेंजेस आ रहे हैं। बट ये है कि जो आपको लग रहा है, जो आपको डाइजेस्ट हो पा रहा है वो आप खाएं। और मैक्सिमम टाइम आप रेस्ट करें, क्योंकि रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कुछ भी हो जाता है यार, जैसे कि मैं वॉमिटिंग करती हूँ तो मेरे को 2 दिन इतना ज़्यादा पेन रहा मेरे टमी में, क्योंकि जैसे मैं वॉमिटिंग करती हूँ ना, तो इतना जोर पड़ता है पेट पे, तो पेट ऊपर को आता है, तो उससे मेरा इतना पेन रहा 2 दिन तक, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने मम्मा से बताया, तो मम्मा समझ गई कि वॉमिटिंग की वजह से हो रहा है। फिर ऐसे ही रहा एक दिन, मुझे लगा कि चलो वॉमिटिंग से, फिर मेरे को नेक्स्ट डे फिर से वॉमिटिंग आ गई, और बहुत ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग आई थी। तो उससे मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहा। फिर वो 3rd डे जाके सही हुआ, वो जिस दिन मैं डॉक्टर के पास जाने वाली थी, क्योंकि यार डर लगता है छोटी छोटी चीज़ों से कि पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, पूरे टमी में दर्द हो रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट जब मैं 3rd डे उठी तो मैं एकदम रिलैक्स थी, वो दर्द नहीं था। और फिर मैंने 3rd डे थ्रू आउट द डे मैंने पूरा रिलैक्स किया, मैं कहीं नहीं गई, ना मैंने वॉक किया। तो यार छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है और आपको लग रही है प्रॉब्लम ज़्यादा है, जैसे कि एक तो नॉर्मल दर्द होता है कि भाई थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा ऐसा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, या कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ। कोई लापरवाही नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपको डॉक्टर को ज़रूर ज़रूर चेकअप कराना है। क्योंकि जो मेरे दर्द हो रहा था ना, वो बहुत हल्का हल्का था, पूरे टमी में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। क्योंकि मेरे को पहले भी ऐसे हुआ है, जब भी मैं वॉमिटिंग करती हूँ तो तभी मेरे टमी में दर्द हो जाता है। फिर मैंने मम्मा से शेयर किया तो मम्मा ने बोला कि ये वॉमिटिंग की वजह से ही हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे भी हो गई, फिर होता रहा, फिर 3rd डे नहीं हुई थी उतनी ज़्यादा तेज मॉर्निंग में वॉमिटिंग। तो अभी फिर वो काफ़ी रिलैक्स है। और 6 मंथ में और आपको क्या करना है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप अगर अभी तक आपने वॉक स्टार्ट नहीं की है यार, तो प्लीज़ आप वॉक स्टार्ट कर दो। मैं तो खुद, हस्बैंड मेरे पीछे पड़ा रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट 20 मिनट तक तो हम वॉक कर ही ले। जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आप कंफर्टेबल हो, जब भी आप में लग रहा है थोड़ी एनर्जी है, क्योंकि मुझे तो अभी लूज मोशन चल रहे हैं, तो मेरा तो बहुत बार तो स्किप हो जाता है। जब मुझे लगता है कि वॉक करने जाना है, तभी मेरे को पॉटी आ जाती है, मैं वॉक करने जा ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 6 मंथ से आप थोड़ा थोड़ा वॉक स्टार्ट कर दे। एटलीस्ट एक टाइम लेके चलें कि 10 से 15 मिनट आपको डेली वॉक करनी है, या मिनिमम 20 मिनट्स तो वॉक करनी ही करनी है डेली। तो ये है, तो अभी मैंने भी वॉक स्टार्ट कर दिया है पूरे 6 मंथ में, जितना मुझसे हो पाया। और अभी मेरा 7 मंथ लग रहा है, तो मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दूंगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें।
तो जी ये छोटी छोटी बातें थी जो हमें ध्यान रखनी है। और 6 मंथ में और हमें क्या ध्यान रखना है, अब क्या हो रहा है, जैसे जब तक हमारा जैसे 5th मंथ से हमारा जो मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बेबी पूरा बन जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे फुदकने लगता है तो हमें पता लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बढ़ रहा है, जैसे मेरा पूरा 6 मंथ चला गया और अभी 7 मंथ चल रहा है, तो हमारा वो जो मूवमेंट हो रही थी बेबी की, धीरे धीरे अब वो थोड़ी तेज होने लग गई है। तो थोड़ा तेज, जैसे कि आप हाथ रखोगे तो आपको फील होगा कि हाँ कुछ मूवमेंट हो रही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है मॉर्निंग में, इवनिंग में, कि मूवमेंट हो रही है कि नहीं, बेबी सही है कि नहीं। तो आपको उस मूवमेंट से पता चल जाएगा कि हाँ हमारा बेबी ठीक है, वो मूवमेंट कर रहा है। तो वो जो मूवमेंट है जो आपको ट्रैक करना है, वो एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तभी भी आप अगर अपने टमी पे हाथ रखोगे तो आपको मूवमेंट फील होती है, हमेशा नहीं होगी। आप हाथ रख के रखोगे तो वो थोड़ी देर में ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा फड़कता है ना, वो थोड़ा तेज फड़कने लगा अब तो 6 मंथ पे। तो उस तरीके से आपको वो मूवमेंट ट्रैक करनी है डेली, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ये है कि हमारा बेबी बिल्कुल सही है या हेल्दी है, या वो ठीक से सांस ले रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरी मम्मा तो डेली डेली मुझसे पूछते हैं कि वो मूवमेंट हो रही है कि नहीं, बच्चा घूम रहा है कि नहीं। जिसे बच्चा घूमना कहते हैं, वो तो वो यही मूवमेंट होती है कि वो जो ऐसे फड़क रहा होता है, जिसमें मेरा तो ऐसे लुक लुक कर रहा होता है, तो वो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मम्मा तो मुझसे रोज पूछती है तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। मॉर्निंग जब भी मतलब मैं लेटी रहती हूँ तो मेरा हाथ मोस्टली यहाँ टमी पे ही रहता है, तो मैं उसकी वो मूवमेंट फील कर रही होती हूँ। ऐसे बटरफ्लाई से होते रहते हैं हमारे टमी में। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ध्यान रखना है कि ये था 6 मंथ्स की मेरी एक्सपीरियंस है, मेरी जर्नी, जो जो मेरे साथ हुआ है। आई नो हो बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो रिलेट कर पाएंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है। और जो टमी है वो जैसे जैसे शेप बढ़ रही है वो इतना ज़्यादा हार्ड हो जा रहा है यार, इतना हार्ड हो जा रहा है। कभी कभी इतनी गैस बन जाती है वो, और जितना है वो उससे ज़्यादा फूल जाता है गैस की वजह से। तो छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो किसी का वेट ना करें, डॉक्टर को दिखाएं। और हेल्दी हेल्दी खाना स्टार्ट करें, वॉक करें। और अ, यही है, अपना ध्यान रखें और अपने बेबी का ध्यान रखें। भगवान से डेली हाथ जोड़ें, उन्हें थैंक यू बोलें इस दिन के लिए जो आप फील कर पा रहे हो डेली। और खुश रहें। तो जी ये थी मेरी 6 मंथ की जर्नी। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। और मिलते हैं अब 7th मंथ की वीडियो में। बाय।